नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड में पहली कहानी जो है नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु अभी हुई है 2019 में। तो जो इस कहानी में स्वयं प्रकाश जी ने एक्चुअली ये बताया है कि देशभक्ति की भावना दर्शाने के लिए कोई हम बहुत बड़ा काम करें ये जरूरी नहीं, बल्कि अपने छोटे छोटे कामों से भी हम अपने मन में बसी देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि जेल जाना या अपनी जान दे देना ही देशभक्ति नहीं होता, बल्कि सड़कों पर कूड़ा न फेंकना भी देशभक्ति है। कहने का तात्पर्य है कि अपने छोटे छोटे कामों से बड़े ही नहीं बच्चे भी इस देशभक्ति की भावना में शामिल हो सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं पाठ की तरफ। नेताजी का चश्मा। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस। ये कहानी शुरू होती है एक कस्बे से जो कि बहुत बड़ा नहीं था, और जैसे कि एक कस्बे में होता है एक नगर पालिका, एक सीमेंट का छोटा कारखाना, एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, क्योंकि जनरली छोटे कस्बों में कोएड नहीं होता है। और इसी तरह इस कस्बे में भी ये सभी चीजें होती हैं। और यहाँ की जो नगर पालिका होती है वो भी हमेशा कुछ न कुछ नगर के लिए करती रहती है, जैसे कि नालियां बनवाना हो गया और आपका सड़कों की मरम्मत, या कोई भी देशभक्ति से रिलेटेड कुछ करवाना, या कवि सम्मेलन करवा दिया। तो इसी तरह एक बार जो नगर पालिका के एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो प्रस्ताव रखते हैं कि यहाँ के जो मुख्य चौराहे पर, जो कि सेंटर में होता है, यहाँ की हृदय स्थली में होता है, वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी जाए या मूर्ति लगवा दी जाए। और उनका यह प्रस्ताव पास भी हो जाता है। एक हालदार साहब होते हैं जो हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते हैं। तो ये पूरी कहानी इन हालदार साहब और नेताजी के चश्मे के इर्द गिर्द घूमती है। अब ये मूर्ति वाला प्रस्ताव पास तो हो जाता है, लेकिन बजट की उपलब्धता बहुत कम होती है। अब बहुत कम बजट होने से कोई अच्छा मूर्तिकार ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। तो ले देकर वहां के एक इकलौते ड्राइंग मास्टर होते हैं, जिनका नाम लेखक ने मोतीलाल जी दिया है। तो मोतीलाल जी को ये काम सौंप दिया जाता है और वो भी महीने भर में मूर्ति बनाकर देने का वादा करते हैं। अब बजट की उपलब्धता बहुत कम होने के कारण और समय कम होने के कारण जो मास्टर जी होते हैं वो भी आनन फानन में मूर्ति पूरी करके महीने भर में लेकर आते हैं। मूर्ति संगमरमर की होती है और बहुत सुंदर होती है। तो मूर्ति ने फौजी वर्दी पहनी होती है। तो मतलब ऐसी मूर्ति होती है जिसको देखते ही लोगों के मन में, जो नेताजी ने नारा दिया था दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सब मन में आने लगता है। अर्थात वो देशभक्ति की भावना जगाने में ये मूर्ति सफल होती है। परंतु कमी होती है तो बस एक ही बात की, क्या? नेताजी का चश्मा। उस मूर्ति पर चश्मा नहीं होता है, जो कि उस मूर्ति को एक प्रकार से अपूर्ण बना देता है। अब ऐसा नहीं है कि चश्मा होता ही नहीं है, होता क्या है कि किसी ने उस मूर्ति में एक काले चौड़े फ्रेम का चश्मा पहना दिया होता है। तो हालदार साहब जब पहली बार इस मूर्ति को देखते हैं तो उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है कि संगमरमर की मूर्ति है, उस पे एक रियल चश्मा है। लेकिन फिर वो सोच लेते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, यहाँ पर लोगों की भावना का सम्मान करना चाहिए, कि यहाँ पे महत्व तो मूर्ति के रंग रूप या चश्मे का नहीं, बल्कि देशभक्ति की भावना का है। और ऐसा सोच के वो वहां से चले जाते हैं। अब दूसरी बार जब वो गुजरते हैं तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई देता है। क्या अंतर दिखाई देता है कि जो चश्मा काले फ्रेम वाला काले चौड़े फ्रेम वाला होता है वो गोल फ्रेम में बदल जाता है। तो उनको आश्चर्य होता है, लेकिन फिर वो सोच लेते हैं कि जैसे ये कपड़े बदलते हैं वैसे ही मूर्ति ने चश्मा बदल लिया होगा। तीसरी बार वो देखते हैं कि चश्मा फिर से बदला हुआ है। अब तो वो उनसे रहा नहीं जाता। तो क्या होता है, वो जब भी वहां से गुजरते हैं एक पान वाले की दुकान पर रुककर पान खाते हैं। तो वो उस पान वाले से पूछते हैं कि क्या बात है जो नेताजी का चश्मा हर बार बदल जाता है। अब पान वाला जो है
यहाँ पर पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत किया गया है कि पान वाले ने मुंह में पान ठूसा हुआ था, उसकी तोंद बाहर निकली हुई थी, वो काला मोटा और खुश मिजाज था और वो जब भी हंसता या बोलता उसकी तोंद थिरकती या हिलने लगती थी और उसकी जो बत्तीसी थी मतलब जो उसके दांत थे वो पान खाने की वजह से लाल और काले दिखाई देते थे। तो ये उसका रेखा चित्र है पान वाले का। तो वो पान वाला यहाँ पर कहता है कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। हवालदार जो हालदार साहब है वो कुछ समझ नहीं पाते क्या करता है, तो पान वाला समझाता है कि चश्मा चेंज करता है। अभी भी हालदार साहब कुछ नहीं समझ पाते, वो पूछते हैं कि चश्मा चेंज करता है मतलब। तब पान वाला समझाता है कि जो कैप्टन चश्मे वाला है वो चश्मा बेचता है और वो अपना एक चश्मा निकालकर मूर्ति को लगा देता है। अब मान लो उसके यहाँ कोई ग्राहक आ जाता है, उसे वो मूर्ति वाला चश्मा पसंद आ गया, तो वो चश्मा निकालकर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा फिट कर देता है। इस तरह उसके चश्मे की प्रमोशन होती है और मूर्ति भी बिना चश्मे के नहीं रहती। अब हालदार साहब को यह आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहते हैं वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और एक प्रकार से जो चश्मे वाला है उसके प्रति हालदार साहब के मन में एक आदर का भाव भी आता है कि ये पक्का एक सच्चा देशभक्त है जो मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख पा रहा है। अब उनके मन में एक सवाल और होता है हालदार साहब के मन में, और आज वो पान वाले से ये बात पूछ ही लेते हैं कि भाई नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। अब पान वाला इसका जवाब देना चाहता है, उसके मुंह में पान ठूसा होता है तो पहले उसको वो थूकता है, उसकी पीठ नीचे थूकता है पीछे मुड़ के और फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि मास्टर बनाना भूल गया। अब पान वाले के लिए मजेदार बात थी, वो बात ये मजे में कहता है, लेकिन जो हालदार साहब थे वो चौंक जाते हैं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई नेताजी की मूर्ति बनाए और चश्मा बनाना भूल जाए, मतलब चश्मे के बिना तो नेताजी अधूरे ही लगते हैं ना। तो अब हालदार साहब इस बात का जवाब अपने मन में खुद तैयार करते हैं। वो सोचते हैं कि हो सकता है मूर्तिकार ने पत्थर का चश्मा बनाया हो जो मूर्ति को फिट नहीं आ रहा हो। फिर वो सोचते हैं कि हो सकता है मूर्तिकार ने कोशिश की हो पर पत्थर से पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए ऐसा वो समझ नहीं पाया हो। फिर वो सोचते हैं कि हो सकता है चश्मा बन भी गया हो, मूर्ति ने पहन भी लिया हो पर वो टूट गया हो। ऐसा वो सब जवाब अपने मन में तैयार कर लेते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। हालदार साहब को सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा होता है। तो इन्हीं ख्यालों में खोए हुए वो जीप में बैठकर पान वाले को पैसे देके और चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वहां से चले जाते हैं। लेकिन फिर उन्हें एक सवाल उनके मन में आता है, वो फिर पीछे मुड़ते हैं, पान वाले के पास जाते हैं और जाकर पूछते हैं कि क्या ये चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। उस समय पान वाला नया पान खा रहा होता है, तो पान को वो पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर हालदार साहब को ध्यान से देखता है, मतलब वो अंदर ले नहीं पाता पान को, उससे पहले ही वो हालदार साहब को देखता है और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर उस चश्मे वाले का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो पागल लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो तो पागल है। आप देखो वो आ रहा है, ऐसा करो आप उसकी फोटो छपवा दो, मतलब वो व्यंग से कहता है कि आपके लिए वो कोई बड़ा आदमी है तो आप उसका फोटो वोटो कहीं छपवा दो। तो वो तो मजे ले लेता है ये बोल के पान वाला, लेकिन हालदार साहब को पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का ऐसे मजाक उड़ाया जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उनकी नजरों में उस चश्मे वाले के लिए बहुत ज्यादा आदर का भाव होता है, वो उनकी उसकी देशभक्ति की भावना को दिल से महसूस करते हैं। तो जब पान वाला उसका मजाक उड़ाता है तो हालदार साहब को बिल्कुल ये बात पसंद नहीं आती। तो वो उस चश्मे वाले की ओर मुड़कर देखते हैं तो वो अवाक रह जाते हैं क्या कि एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी होता है जो कि सिर में गांधी टोपी लगाया होता है और आंखों पे काला चश्मा लगाए और एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची होती है जिसमें शायद वो अपने पैसे वैसे रखता होगा और दूसरे हाथ में बांस पे टंगे बहुत सारे चश्मे। तो इससे ये जाहिर होता है कि वो गलियों में घूम घूम कर चश्मा बेचता है। तो अब तो जो हालदार साहब होते हैं उन्हें उस पर और भी दया आती है। वो सोचते हैं कि बेचारे की तो दुकान भी नहीं है, वो तो गलियों में घूमकर चश्मा बेचता है, लेकिन मन में देशभक्ति की भावना इतनी प्रबल है कि वो नेताजी को बिना चश्मे के नहीं देख पाता है। तो लेकिन
वो पान वाले से इस बारे में और बात करना चाहते हैं, लेकिन पान वाला जो है वो चश्मे वाले कैप्टन में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता है, तो वो इस बारे में और बात करना ही नहीं चाहता। और उधर ड्राइवर को भी जाने की जल्दी हो रही होती है। तो हालदार साहब अपनी जीप पर बैठते हैं और ये सारे सवाल अपने मन में लिए वहां से चले जाते हैं। अब क्या होता है कि 2 साल तक यही सिलसिला चलता रहता है। हालदार साहब अपने काम से कस्बे में आते हैं, वहां पान वाले की दुकान में पान खाते हैं और चश्मे वाले को देखते हैं, मूर्ति पर लगा चश्मा देखते हैं और वहां से चले जाते हैं। इस तरह 2 साल बीत जाते हैं और इसी बीच कई प्रकार के चश्मे चेंज होते हैं, कभी लाल, काला, चौकोर, गोल, गोगो चश्मा, और इस तरह से 2 साल का समय यूं ही निकल जाता है। एक दिन ऐसा होता है कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं होता। उस दिन पान की दुकान भी बंद होती है और चौराहे पर अधिकांश दुकानें बंद होती हैं। और लेकिन अब पान की दुकान भी बंद है तो हालदार साहब पूछे किससे, वो चले जाते हैं। फिर जब वो नेक्स्ट टाइम आते हैं तब भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं होता। अब पान दुकान में हालदार साहब आते हैं और धीरे से पान वाले से पूछते हैं कि क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है। तब पान वाला उदास होकर बोलता है कि साहब, कैप्टन तो मर गया, मतलब जो चश्मे वाला कैप्टन है वो मर गया। तो हालदार साहब भी भौचक रह जाते हैं, चुपचाप खड़े रहते हैं, पान के पैसे देते हैं, मतलब अंदर ही अंदर उन्हें बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ किस बात की होती है कि एक सच्चा देशभक्त चला गया। और वो सोचते हैं कि ये कस्बा तो छोटा सा है, यहाँ पर शायद एक यही देशभक्त था जो कि मूर्ति को चश्मे के बिना नहीं देख पाता था। और इसलिए वो एकदम उदास हो जाते हैं कि अब कोई इस इलाके में देशभक्त नहीं बच गया है। तो ये सोचते हुए वो वहां से निकल जाते हैं। फिर वो यह भी सोचते हैं कि अब हमारे देश का क्या होगा, जो कि हंसती है उस कौम पर जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। अर्थात जो हमारे फौजी हैं, हमारे सिपाही हैं, जो देश की सेवा करते हैं, देश के लिए, ड्यूटी के लिए, जो आर्मी वाले हैं, अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, ना अपने घर के बारे में सोचते, ना अपनी गृहस्थी, ना अपनी लाइफ के बारे में, बल्कि वो देश के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन तब भी लोग उन पर हंसते हैं, मतलब ऐसी कौम कौम है हमारे देश में, ये सोचकर वो बहुत दुखी हो जाते हैं। अब क्या होता है कि 15 दिन बीत जाते हैं, वो फिर उसी कस्बे से गुजरते हैं। तो अब कस्बे से गुजरते हैं, उनके मन में ध्यान आता है कि जो चश्मे वाला है वो तो मर गया है। तो अब उनको पता है कि नेताजी के चेहरे पर कोई चश्मा होगा नहीं और वो ये मंजर देख नहीं पाएंगे। तो वो पहले ही अपने ड्राइवर को मना कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर रुकना नहीं है, हम पान और कहीं खा लेंगे, तुम सीधे निकल चलो। लेकिन ये मानव का मन है, या कह लीजिए मानव की आदत है कि हम जिस काम के लिए अपने आप को मना करते हैं उस काम को हम जरूर करते हैं। और इसी आदत से मजबूर होकर हालदार साहब की आंखें मूर्ति की तरफ उठी जाती है। वो जैसे ही मूर्ति की ओर देखते हैं, चीख कर ड्राइवर को कहते हैं कि जीप रोको। ड्राइवर भी स्पीड में होता है क्योंकि उसको था कि यहाँ पर रुकना नहीं था। लेकिन जैसे ही वो कहते हैं रुको, वो स्पीड से गाड़ी रोकता है और हालदार साहब कूद कर जीप से बाहर आते हैं और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, अटेंशन में खड़े हो जाते हैं। वो क्या देखते हैं कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ है। अब वो समझ जाते हैं कि ऐसा चश्मा कोई बच्चा पहना सकता है बना के। तो वो बहुत भावुक हो जाते हैं। वो इतने भावुक हो जाते हैं कि आज भी हमारे देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। अर्थात बच्चे के मन में भी देशभक्ति की भावना है जो उस मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं रहने देती, और यही सोचकर उनकी आंखें भर आती है। तो आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मुझे भी ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी। तो चलिए हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।